प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज और बीए पार्ट 3 के पेपर सेकंड को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये है विदेश नीति, अर्थ, तत्व और निर्धारक। तो ये हमारे 3 पार्ट में जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग विदेश नीति की चर्चा करेंगे, इसकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे। प्रोफेसर हिल, श्लाइचर, जॉर्ज मॉडल्स्की, रोडी ओक्रिस्टल, फेलिक्स ग्रॉस, हैंडरसन, बुकिंग शोध संस्थान क्या कहते हैं विदेश नीति के बारे में। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है, विदेश नीति और राष्ट्रीय हित में क्या अंतर है। कई बार हम लोग सबको मिला देते हैं, इनको पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे विदेश नीति के निर्धारक तत्व, कौन कौन से विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। और तीसरा जो पार्ट होगा विदेश नीति के उपकरण, कैसे हम अपनी विदेश नीति को लागू करते हैं। तो अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं भारत की नहीं बल्कि दुनिया के हर देश की विदेश नीति, कैसे एक देश अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है। तो विदेश नीति का अर्थ हम सबसे पहले पढ़ें तो प्रोफेसर हिल कहते हैं विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का समुच्चय है। श्लाइचर कहते हैं अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य संबंधों को संचालित करने के लिए करता है। जॉर्ज मॉडल्स्की कहते हैं विदेश नीति उन क्रियाकलापों का समुच्चय है जो किसी समुदाय ने अन्य राज्यों का व्यवहार बदलने के लिए और अपने क्रियाकलापों को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के साथ समायोजित करने के लिए विकसित किया था। रोडी और क्रिस्टल जो हैं वो कहते हैं विदेश नीति के अंतर्गत ऐसे सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण और कार्यान्वयन सम्मिलित है जो किसी राज्य के व्यवहार को उस समय प्रभावित करते हैं जब वे अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा अथवा संवर्धन के लिए दूसरे राज्यों से बातचीत चलाता है। फेलिक्स ग्रॉस कहते हैं अपने क्रियात्मक रूप से विदेश नीति एक सरकार की दूसरी सरकार के प्रति, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति अथवा एक सरकार द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रति अपनाई गई विशिष्ट क्रिया पद्धति, सिस्टम ऑफ एक्शन है। अमेरिकी राजदूत हज गिब्सन जो अपनी किताब लिखते हैं द रोड टू फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति की राहें, उसमें लिखते हैं विदेश नीति नियोजन, प्लानिंग है। उनके मत में विदेश नीति जानकारी और अनुभव पर आधारित एक सर्वतोमुखी व्यापक योजना है जिसके अनुसार एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों का संचालन करता है। विदेश नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों का विकास और संरक्षण करना होता है। हैंडरसन कहते हैं विदेश नीति राष्ट्रीय परंपराओं से संचालित होती है, समस्याओं का अलग अलग समाधान विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति एक स्थायी नीति होती है जो राष्ट्रीय जीवन मूल्यों तथा सांस्कृतिक परिवेश से निर्मित होती है। बुकिंग शोध संस्थान के मत में विदेश नीति एक देश द्वारा दूसरे देश के साथ अपने संबंधों में पालन की जाने वाली एक संश्लिष्ट कॉम्प्लेक्स और गतिशील राजनीतिक विधा कोर्स है। राष्ट्र की विदेश नीति उसकी विदेश नीतियों के समस्त योग से अधिक होती है क्योंकि विदेश नीति में उस राष्ट्र की वचनबद्धता, हितों और लक्ष्यों का वर्तमान स्वरूप तथा उसके द्वारा घोषित उचित आचरण के सिद्धांत भी निहित होते हैं। तो इन सारी परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों का एक व्यवस्थित रूप है जिसका विकास दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर राज्य द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य दूसरे राज्यों के व्यवहार अथवा आचरण को अपने हितों के अनुरूप परिवर्तित करने से है। और यदि ये संभव न हो तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का आकलन करते हुए स्वयं अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाना है जिससे अन्य राज्यों के व्यवहार अथवा क्रियाकलापों के साथ तालमेल या सामंजस्य बैठ सके। अब हम बात करते हैं गृह नीति और विदेश नीति, डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में अंतर क्या होता है। विदेश नीति को गृह नीति की अपेक्षा किंचित विशिष्ट इसलिए माना जा सकता है कि इसकी सफलता, विफलता अथवा पक्षता एवं बुद्धिमत्ता के साथ संचालन
देश की प्रतिष्ठा, गौरव, सुख, संपदा एवं और अस्तित्व पर निर्भर करता है। बिस्मार्क ने अपने कुशल विदेश नीति संचालन के बल पर जर्मन एकीकरण का युगों का सपना साकार कर लिया और उसे उत्कर्ष एवं प्रतिष्ठा के शीर्ष बिंदु पर पहुंचा दिया। लेकिन कैसर विलियम द्वितीय और उसके सलाहकारों की गलत नीतियों ने देश को अनावश्यक तथा अवांछित युद्ध में धकेल दिया और पराजय की राह प्रशस्त कर दी। विदेश नीति का सुरक्षा बजट से सीधा संबंध रहता है और बजट सामान्य नागरिकों की जीवन स्तर को प्रभावित करता है। गृह नीति के निर्धारकों एवं संचालकों को सुरक्षा बजट के बाद अवशिष्ट बजट पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सुरक्षा प्रयत्नों का देश की औद्योगिक नीति एवं खाद्य आपूर्ति नीति आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नात्सी शासनकाल में जर्मनी की मक्खन के बदले बंदूक नीति हमें आज भी याद है। भारत में भी सन 1962 के बाद से सुरक्षा चेतना इतनी प्रमुख हुई कि केंद्रीय सरकार की घरेलू नीतियाँ भी प्रभावित होने लगीं। तो विदेश नीति और गृह नीति वास्तव में एक दूसरे के पूरक अनुपूरक होती हैं। उनके एक दूसरे के निरपेक्ष होने अथवा पृथक रखे जाने की कल्पना नहीं की जा सकती। दोनों ही राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग होती है। ब्रिसेन ब्रुक कहते हैं, गृह नीति और विदेश नीति में विदेश नीति देश की आंतरिक नीतियों का विश्व रंगमंच पर विक्षेप है। किसी देश की विदेश नीति के उद्देश्यों पर उसके आंतरिक उद्देश्य हावी होते हैं, कम से कम शासक वर्ग। अब दूसरी बात हम करते हैं विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनेक बार समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम लोग कई बार मिला देते हैं। जैसे फेलिक्स ग्रॉस कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक दूसरे का पर्याय कदापि नहीं माना जा सकता। विदेश नीति का राष्ट्र के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक प्रमुख विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मसला है। और भारतीय विदेश नीति की राय में नई विश्व अर्थव्यवस्था सामान्यतः और न्याय पर आधारित हो। यह नई विश्व अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में तो प्रयोग हुआ है, जबकि इस मसले के प्रति भारत की विदेश नीति राष्ट्र के संदर्भ में है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि दोनों इतने अलग हैं कि उनमें कोई संबंध नहीं है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति से जुड़ी हुई होती है। विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र विदेश नीति से व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। यह प्रक्रिया राष्ट्रों की विदेश नीति के माध्यम से ही काम करती है, जिस कारण विदेश नीति के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मांग भी पूरी हो जाती है काफ़ी हद तक। लेकिन विषय क्षेत्र की दृष्टि से विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधीन है। इसीलिए हैरोल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट ने विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उपश्रेणी माना है। इस प्रकार विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब बात आती है विदेश नीति और राष्ट्रीय हित क्या है। तो विदेशी मामलों में किसी देश द्वारा अपनाई गई नीति को विदेश नीति कहते हैं। ये विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है, इसलिए विदेश नीति और राष्ट्रीय हित में घनिष्ठ संबंध होता है। हर एक देश की विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना होता है। राष्ट्रीय हितों के आधार पर विदेश नीति में अल्पकालीन हितों का और उनकी ही तरह दीर्घकालीन हितों की प्रवृत्ति निश्चित की जाती है। हर एक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय हित तय करता है और विदेश नीति का लक्ष्य उसको प्राप्त करना होता है। विदेश नीति और राष्ट्रीय हित में घनिष्ठ संबंध होने के बाद भी यह नहीं मानना चाहिए कि दोनों एक ही हैं। अब नॉर्मन हिल कहते हैं, राष्ट्रीय हित विदेश नीति निर्माण में प्रारंभिक बिंदु होता है। तो राष्ट्रीय हित के आधार पर विदेश नीति के लक्ष्यों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक लक्ष्यों में राष्ट्र के उन हितों को सम्मिलित किया जाता है जो राज्य की आधारभूत मान्यता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा,
अपनी प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखना प्रत्येक देश की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसीलिए वह संधि, समझौते और सैन्य गठबंधन करता है। दूसरा है आर्थिक हित। आर्थिक हित विदेश नीति का ठोस आधार है। एक राज्य विदेश नीति में स्थिरता, परिवर्तन एवं संघर्ष के तत्व आर्थिक आधार पर सम्मिलित करता है। जैसे यूरोपीय राज्यों का अमेरिकी समर्थक नीति का मुख्य कारण अमेरिकी सहायता है, जिसके बिना यूरोपीय राज्य समृद्ध नहीं हो सकते। ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय समर्थक नीति का कारण यूरोपीय साझा बाजार के माध्यम से आर्थिक विकास करना है। अब है राष्ट्रीय शक्ति का संचय। एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति तभी संभव है जब पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रीय शक्ति भी हो। इसलिए विदेश नीति के माध्यम से एक राष्ट्र का उद्देश्य अधिक से अधिक आधुनिक हथियारों को एकत्रित करना होता है। भारत की विदेश नीति में पहले सोवियत संघ की ओर झुकाव था, क्योंकि अमेरिका ने भारत को हथियार नहीं दिए थे। और आज आप देखते हैं कि भारत अमेरिका और सोवियत संघ या रूस जो है उनसे, या फ्रांस, किसी भी देश से हथियार मंगवाता है। फिर आता है मध्यवर्ती लक्ष्य। मध्यवर्ती लक्ष्यों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रतिष्ठा एवं अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना सम्मिलित होता है। जैसे दबाव गुट व हित समुदाय। तो प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे शक्तिशाली हित समुदाय होते हैं जिनके हित अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। ये समुदाय अपने हितों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और सरकार को इनके दबाव को ध्यान में रखे विदेश नीति में लक्ष्यों की ओर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अमेरिका की विदेश नीति में यहूदी दबाव गुट है, इजराइल के समर्थक जो हैं, जबकि भारतीय मुसलमानों के कारण भारत की विदेश नीति भी कई वर्षों तक अरब समर्थक रही। फिर है गैर राजनीतिक सहयोग। विदेश नीति का लक्ष्य तकनीकी, वैज्ञानिक या अन्य गैर राजनीतिक सहयोग को प्राप्त करना भी होता है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि। विदेश नीति में ऐसे कार्यक्रम भी सम्मिलित किए जाते हैं जो राष्ट्र की प्रतिष्ठा की वृद्धि में सहायक होते हैं। जैसे भारत की अणु शक्ति का विकास। तीसरी बात आती है वह है दीर्घकालीन लक्ष्य। इन लक्ष्यों में कुछ दीर्घकालीन योजनाएं, कल्पनाएं और स्वप्न होते हैं जिनके माध्यम से एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मनोवांछित परिवर्तन करने की इच्छा करता है। जैसे सोवियत रूस की विदेश नीति में था संपूर्ण विश्व में साम्यवादी क्रांति लाना। अमेरिका की विदेश नीति में था साम्यवाद को रोकना या समाप्त करना। नेक्स्ट बात आती है विदेश नीति और राजनय में। तो कई बार हम इनका प्रयोग जो है समान रूप में कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में विदेश नीति एक राजनय एक ना होकर अलग अलग शब्द है। विदेश नीति में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजनय का एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। जैसे भारत चीन के बीच में जो संबंध सुधारने हैं, तो दोनों देश एक दूसरे के यहाँ राजधानियों में राजदूतावास खोलेंगे, राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे। तो भारत चीन संबंध सुधारना हो गया विदेश नीति का लक्ष्य, और राजदूतावास खोलना राजनयिक संबंध या डिप्लोमेसी को बढ़ाना। इसलिए राजनय विदेश नीति का अंग है, जिस कारण विदेश नीति का क्षेत्र राजनय से अत्यधिक व्यापक है। क्विंसी राइट कहते हैं वार्ता की कला, ताकि जिस निकाय में युद्ध की संभावना हो उसमें कम से कम लागत से अधिक समूह उद्देश्य सिद्ध हो सकें। इस प्रकार राजनय का विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा आज का पहला पोर्शन समाप्त होता है, जिसमें हम विदेश नीति की अर्थ, तत्व और निर्धारकों की बात करते हैं। अब हम दूसरे पोर्शन में करेंगे विदेश नीति के निर्धारक तत्व।